गुड मॉर्निंग बच्चों। बीजेएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा तथा राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। 1921 में किसानों का कठोरता से दमन किया गया। बेंगू सामंत ठाकुर अनूप सिंह रावत ने किसानों से समझौता किया, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा देकर मानने से इनकार कर दिया और ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। ये जो बेंगू आंदोलन था, यह बिजौलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। बेंगू के किसानों ने भी लाग बाग के विरुद्ध आंदोलन चालू किया। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। 1921 में किसानों का कठोरता से दमन कर दिया गया। उनके खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया। जंगल से घास और लकड़ी काटने, मवेशियों को चारागाह में चराने से मनाही कर दी। 2 वर्ष तक किसान साहसपूर्ण आंदोलन करते रहे। बेंगू सामंत ठाकुर अनूप सिंह रावत ने किसानों से समझौता किया, परंतु अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। रायला और गोविंदपुरा गांव से आंदोलन जारी रहा। 2 किसान रूपा और कृपा शहीद हो गए। 500 से ज्यादा किसानों को बंदी बना लिया गया। राजस्थान केसरी, प्रताप और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों में पुलिस की अमानवीय कार्यवाही की निंदा की गई। अंग्रेजों ने इन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराणा फतेह सिंह को उदयपुर की गद्दी से हटाने का भी प्रयास किया। मेवाड़ राज्य प्रशासन पर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का नियंत्रण रहा। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां चलवा दी, किंतु किसानों ने दृढ़तापूर्वक आंदोलन जारी रखा। अंततः 53 में से 34 लागतें समाप्त करने, बेगार पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। किसानों से समझौता हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न समाचार पत्रों में इस दमन नीति की आलोचना हुई। मेवाड़ के इन दोनों किसान आंदोलनों बिजौलिया और बेंगू का अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा तथा किसान पंचायतों को भी महत्व मिला। नेक्स्ट है अपना मारवाड़ किसान आंदोलन। मरुभूमि होने के कारण यहाँ के भूमि बंदोबस्त पर कृषकों और प्रशासकों का अधिक ध्यान नहीं गया, परंतु कृषकों की समस्याओं के प्रति अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ के माध्यम से कृषकों की समस्याओं के प्रति सक्रिय जनमत तैयार हुआ। 1936 ईस्वी में जब राज्य सरकार ने 119 लागों की समाप्ति की घोषणा की, तो कृषकों ने इन्हें जागीरी क्षेत्रों से भी खत्म करवाने का प्रयास किया। 1939 में मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया और किसानों को जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1941 में परिषद ने एक समिति नियुक्त करके लाग और बेगार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए मारवाड़ किसान सभा नामक एक समानांतर सभा जून 1941 में गठित की गई, किंतु इस प्रकार का उद्देश्य था वह सफल नहीं हो पाया और 1941 से 42 में जाट कृषक सुधारक समाज सभा द्वारा सरकार से लागू करवाने व लगान कम करवाने के लिए भी सभाएं की गई। रामदेवरा व नागौर मेले जैसे धार्मिक उत्सवों का लाभ उठाते हुए संघर्ष करने के लिए जो किसान थे उनको प्रेरित किया गया। इस आंदोलन की चर्चा संपूर्ण भारत में होने लगी। हरिजन समाचार पत्र में राज्य की आलोचना छपने के बाद दिसंबर 1943 में दरबार ने जागीरों में भूमि बंदोबस्त के आदेश दे दिए। इसका विरोध जागीरदारों ने किया और किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिए। फलस्वरूप अब आंदोलन ने जागीरदारों के ही उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। जागीरदारों ने किसान सभाओं व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्रूर व पाशविक अत्याचार आरंभ किए और इसी परिकाष्ठा पर डावरा हत्याकांड के रूप में इसकी पराकाष्ठा देखी जा सकती है, जहां 13 मार्च 1947 को पुलिस ने परिषद कार्यकर्ताओं और किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला कर दिया।
इस कांड की चारों ओर भर्त्सना की गई, पर राज्य सरकार ने दोषियों को दंडित करने के स्थान पर कृषक व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ही दोषी ठहराया। इस गंभीर समस्या का समाधान भी स्वतंत्रता के पश्चात हो पाया। मारवाड़ में किसानों का नेतृत्व सर्वश्री जयनारायण व्यास, राधा कृष्ण तात जैसे जुझारू नेताओं ने किया। नेक्स्ट आ जाता है आपका सीकर आंदोलन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के अन्य इलाकों के समान सीकर ठिकाने में भी किसान जुल्मों से त्रस्त थे। किसानों की भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। लगान निर्धारण का कोई उचित पैमाना नहीं था। लगान भी काफी ऊंची दरों पर ली जाती थी। अकाल की स्थिति, फसलों के खराब होने पर भी लगान वसूली में किसान की स्थिति का ख्याल नहीं रखा जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों से अनेक प्रकार की लाग बाग और बेगार भी ली जाती थी। किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ व 1923 ईस्वी में वर्षा कम होने पर भी नई दर से लगान वसूली की गई। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देसराज ने पलथाना में एक सभा की और जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य व खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति हुकम सिंह को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इससे लोगों में जागीरदारों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा यह सूचित किया कि एक भी किसान को अगर कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा। जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकानों ने जुलूस के लिए सजा सजाया हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीहोट के ठाकुर मानसिंह के द्वारा सौतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर 25 अप्रैल 1934 को कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का यह सम्मेलन जारी हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी और उत्तमा देवी प्रमुख थीं। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूलने के लिए कूदन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से मना कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गईं, जिसमें 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम शहीद हो गए और इस 175 लोग गिरफ्तार हो गए। इस बीभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। जून 1935 में जब इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न पूछा गया तो जयपुर के महाराजा के मध्यस्थता के लिए दबाव बना और जागीरदारों को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा। 1935 के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगें हैं वो स्वीकार कर ली गईं। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कठरातल और ईश्वरी सिंह, भैरव सिंह, लेखराम कसवाली आदि शामिल थे।
शेखावाटी आंदोलन सीकर किसान आंदोलन का ही एक विस्तार था। यहाँ के 5 ग्राम बिसाऊ, ढूंढलोद, मरलीसर, मंडावा और नवलगढ़ ठिकाने राज्य प्रशासन की एकम्रता और 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण त्रस्त थे। इनकी समस्याओं का समर्थन अखिल भारतीय जाट महासभा ने झुंझुनू के अपने वार्षिक सम्मेलन में किया, जिससे किसानों को नैतिक बल मिला। उचित कार्रवाई न होने के कारण किसानों ने लगान न देने का फैसला लिया। 1934 ईस्वी में व 1936 में कुछ समझौते की रूपरेखा बनी, पर जागीरदारों के विरोध के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल ने भी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। 1942 से 46 के मध्य जयपुर राज्य दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए विभिन्न समझौते लागू करने का प्रयत्न करता रहा, पर इसका स्थायी समाधान वो 1947 के बाद ही निकला था। अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।